पकड़ दे, हो मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, हो मेरा रास्ता रोशन कर दे, रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख गिरधारी, सभी गाओ, रख गिरधारी, हो मेरे सिर पर रख बानवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। हो। अब तो कृपा कर दीजिए, जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए, जन्म जन्म का साथ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं देख रहा हूँ बीच में कई लोग ना गा नहीं रहे, कोई बात नहीं, मजबूरी होती है। अब आप लोग सोचेंगे क्या मजबूरी होती है, मैं बताता हूँ क्या मजबूरी होती है। भागवत जी की कथा चल रही, महाराज कीर्तन करवा रहे, कंस निकंदन ब्रज जन रंजन देवकी नंदन तव शरणम। आगे एक अम्मा बैठी, अम्मा के पति का नाम देवकी नंदन। अब पहले पहल तो लेते नहीं थे, आज का तो भैया कहना ही क्या, समझ नहीं आवे पति को बुलावे के नौकर को। हाँ तो अम्मा भी गावे कंस निकंदन ब्रज जन रंजन तब शरण। महाराज बोले नहीं 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 अम्मा नहीं कर, या तो पूरोगा या मतईगा। महाराज वो तो ठीक है, मेरे पति को नाम, मेरे धनी को नाम देवकी नंदन है, हमारे यहाँ पति को नाम ले भी नहीं। महाराज ने कहा तो मत गा। महाराज नहीं गाऊंगी तो फल कैसे मिलेगा, तो महाराज ने कहा तो पूरा गा। नहीं महाराज पति का नाम नहीं, अम्मा तो अटक गई, ने महाराज भी अटक गए। ठीक, अम्मा घर लौटी, पूरी रात सोचती रही क्या करूं क्या करूं, कीर्तन भी कर, और महाराज भी जिद्दी, आप ही कीर्तन बदल दो ना, महाराज भी उसी कीर्तन पे अड़े। अगले दिन अम्मा आई, सबसे आगे आके बैठी, महाराज ने कीर्तन बाद में स्टार्ट किया, पहले अम्मा को पूछा गाएगी जी, महाराज तो नहीं करेगी, नहीं महाराज कसम से लगे महाराज कीर्तन करवाए। कंस निकंदन ब्रज जन रंजन देवकी नंदन तव शरणम। अम्मा भी बड़े प्यार से ताली पीट पीट के गावे, कंस निकंदन ब्रज जन रंजन गुड़िया के पापा तव शरण। और बात तो सही है भैया, अज्ञानाद अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितम घम पुंसो दहेते दो यथानलः। आज के समय में सबसे बड़ा दुख, अंग्रेज चले गए, इनको छोड़ गए, छींक आवेगी तो झट कहेंगे सॉरी। हमको आज तक समझ नहीं है सॉरी का काम क्या है भैया। राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, माला लेके तो बैठने वाले हो नहीं, ठीक है राम होता है ना। और छोटे छोटे बच्चे भी, कोई रिश्तेदार, बेटा चल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना। अरे अम्मा हनुमान चालीसा सिखाए दे लाला को, नहीं तो बुढ़ापे में तेरो ही ट्विंकल ट्विंकल बने। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझ लो। और मैं कल ही सचेत कर चुका हूं भैया, जब इस गद्दी पे बैठे हम नहीं फिर काबू के, तो ये मत सोचना व्यास जी थोड़ी सी छूट दे देंगे, यहाँ आरक्षण नहीं चलता। हम गलत हैं, मैं आपको पूरा अधिकार देता हूं, आप हमारी गलती निकालें, कोई मनाही नहीं, पर व्यासपीठ सबके लिए समानांतर है भैया। ये तो वो पीठ है, यदि पंडाल में हमारे गुरुदेव भी आ जाएं हम उतरकर प्रणाम नहीं कर सकते, ये वो पीठ है। आप जानते गुरु सर्वोच्च सत्ता होती है। तो आगे से देवकी नंदन ही गाना, गुड़िया के पापा नहीं।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री भीष्म पितामह आज बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णम रविकर गौरवरम ददाने वपुरल ककुलावृतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। हे नाथ, शरीर छूटने को आया है, पर मेरी आंखों के सामने आपका वो वाला स्वरूप आ रहा है। कौन सा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने। आप रथ का पहिया उठाकर मुझे मारने दौड़े। आई थी ये कथा, हुआ था ऐसा। तो नाथ आपका ऊपर का वस्त्र हवा में उड़ रहा था। गतोत्तरीय मुझे वो स्वरूप आंखों के सामने आ रहा है। कृष्ण को देखते देखते आज भीष्म पितामह का शरीर शांत हुआ है। देह से दिव्य ज्योति निकली है जो भगवान के चरणों में विलीन हुई है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। लगे हस्तिनापुर कहाँ है? मेरठ के आसपास का इलाका हस्तिनापुर कहलाता है। और कृष्ण की चतुराई का एक और प्रमाण दूंगा आपको। कृष्ण चतुर कितने हैं आपको ध्यान होगा। कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन की सभा में गए और कहा राज्य नहीं देना, 5 गांव दे दे। 5 गांव मांगे थे ना। वही एक बात बताओ, उस समय जो भारत है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इराक से लेकर थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। ठीक, तो एक गांव वहां से देता, एक गांव क्या जाता था दुर्योधन का? नहीं, कृष्ण ने 5 फिक्स गांव मांगे। ये 5 ही गांव चाहिए। कौन से? पहला स्वर्णप्रस्थ सोनीपत, दूसरा पांडुप्रस्थ पानीपत, तीसरा तिलप्रस्थ तिलपत, ये यूपी में पड़ता है। चौथा व्याघ्रप्रस्थ बागपत, ये भी यूपी में पड़ता है। 5वां इंद्रप्रस्थ दिल्ली। पानीपत, सोनीपत, तिलपत, बागपत, दिल्ली, ये 5 गांव मांगे कृष्ण ने। क्यों? ये 5 ही क्यों? आरंभ से लेकर आज तक का भारत का इतिहास उठाकर देख लो, अधिकांशतः राजाओं की राजधानी इन 5 के बीच में ही घूमती है। और ये 5 उस समय व्यापार के बहुत बड़े केंद्र थे। कृष्ण जैसा चतुर मैं अगर अपने पांडवों को दूंगा तो कोई साधारण चीज थोड़े ही दूंगा। इतना बड़ा राज्य छोड़ेंगे तो 5 गांव भी बढ़िया चाहिए। नहीं दिए। क्या कहा दुर्योधन ने? हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। और कृष्ण कहते हैं सुई की नोक के बराबर नहीं देगा तो जा। कृष्ण वचन देता है तीर की नोक पर निकलवाएगा।